हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैट्राइसिस में डिफरेंट टाइप के मैट्राइसिस का डिस्कशन किया है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डिस्कशन किया है। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है बेटा? तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्राइसिस, जिसमें हम 2x2 की मैट्राइसिस पे डिस्कशन करेंगे, 3x3 के मैट्राइसिस पे डिस्कशन करेंगे एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इनवर्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इन्हीं का यूज अब होने वाला है आज के डिस्कशन में। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट समझिए बेटा। देखिए एडजॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन है किस चीज़ का? आपने सबसे पहले माइनर पढ़ा होगा। भाई माइनर निकालने का प्रोसेस क्या था? अगर हमारे पास कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और उस 3x3 की मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे? माइनर्स निकालेंगे। तो माइनर्स में मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर उतने ही उसके माइनर होंगे। और उसका जो ऑर्डर है बेटा, अगर 3x3 का ऑर्डर है तो उसके जो माइनर्स बनेंगे वो 2x2 के बनेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? और कितने टोटल बनेंगे? 9 माइनर्स। अगर 9 माइनर्स हैं तो 9 ही उसके क्या होंगे बेटा? कोफैक्टर होंगे। तो माइनर्स और कोफैक्टर निकालने का मैंने आपको प्रोसेस बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। तो देखिए एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा एडजॉइंट का। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, इफ ए इज 2x2 मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा? 2x2। देन बाय चेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड अप्लाइंग नेगेटिव साइन फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स, द ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ये एक शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स वो दे दे और आपसे कहे कि एडजॉइंट फाइंड आउट करो, तो आप क्या करना है बेटा? उसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा बेटा, उसमें हम क्या करेंगे? आपस में इंटरचेंज कर देंगे एलिमेंट्स को, और जो दूसरा डायगोनल होगा उसके अंदर एलिमेंट्स को हम निगेटिव कर देंगे। बात समझ में आ गई? एक शॉर्टकट है ये एडजॉइंट ए निकालने का। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, पहला रो हमारे पास क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है, और सेकंड रो बेटा कितना है? सी डी। तो मैंने इसमें एक शॉर्टकट बताया था कि एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट क्या है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल दिया हुआ है, ये इसके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे बेटा? आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ये ए डी था तो हमने इसको डी ए कर दिया, और ये दूसरा जो बचा एक डायगोनल, इसके एलिमेंट्स को हमने क्या किया? नेगेटिव नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है? अब देखिए अगर यही चीज आ जाती है किसके अंदर? 3x3 के अंदर, तो 3x3 के अंदर हम कैसे यूज करेंगे एडजॉइंट को, वो आप समझ लीजिए। तो देखिए इसका एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ। 2x2 में भी अगर हम बात करें एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए, कोई एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, पहले हम 2x2 पे ही अप्लाई कर लेते हैं बेटा। अगर एडजॉइंट ए हमें निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा बेटा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उसका माइनर निकालेंगे, फिर उसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर का कर देंगे बेटा ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये फार्मूला आप याद रखो, एडजॉइंट किसके बराबर होगा बेटा? माइनर निकालेंगे, माइनर माइनर फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे? उसका कोफैक्टर, और फिर कर देंगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो देखिए माइनर क्या होता है बेटा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट को लेकर के क्या करेंगे? उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका देखिए माइनर हम फाइंड आउट करेंगे।
तो पहले मैं इसका पूरा फार्मूला लिख देता हूँ बेटा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, एडजॉइंट ए के इक्वल होगा। तो अब देखिए इसी के अंदर अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, सबसे पहले माइनर फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला माइनर मैं फाइंड आउट करता हूँ C11। तो देखो बेटा C11 कितना आ जाएगा, अगर ए का मैं माइनर फाइंड आउट करूंगा तो फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम एलिमिनेट कर दूंगा, तो यहाँ पर डी बचेगा बेटा। तो C11 कितना आ जाएगा, डी। अब इसी तरीके से अगर मैं C12 निकालूं, C12, तो C12 में क्या करूंगा बेटा, फर्स्ट वाला रो और सेकेंड वाला कॉलम ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एलिमिनेट करूंगा बेटा, देखो तो यहाँ पर कितना बचेगा, सी बच जाएगा, तो यहाँ पर मैंने सी लिख लिया बेटा। सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया, C21 का अगर हम माइनर फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर बी बचेगा। और इसी तरीके से अगर हम C22 निकालें बेटा, तो C22 किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाले रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये आ गया आपका चारों एलिमेंट्स का माइनर, हमने ये माइनर निकाल लिया बेटा। अब माइनर के साथ हम निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक है ना। तो कोफैक्टर का प्रिंसिपल रूल्स क्या होता है बेटा, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसमें एक शॉर्टकट बताया था कि अगर -1 की पावर i प्लस जे, दैट इज i प्लस जे की वैल्यू अगर इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, ठीक है। और i प्लस जे की का जो सम है वो ऑड है, तो माइनर का साइन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पर देखिए C11 है, तो इसमें C11 का मतलब क्या हुआ, i प्लस जे का सम इवन है, कितना इवन है, तो नो चेंज। तो इसका जो कोफैक्टर आएगा A11 वो एज इट इज रहेगा, डी रहेगा। इसी तरीके से A12 की बात करें तो 12 क्या है, ऑड है। अब अगर ये ऑड है बेटा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनर का, क्लियर है। तो यहाँ पर जो प्लस सी है ये माइनस सी में बदल जाएगा। इसी तरीके से बी पे आ जाइए, ये भी हमारा A21 ये ऑड है सम, तो ये भी माइनस का बी आ जाएगा, क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं हम C22 के लिए। तो A22 की अगर हम बात करें तो इसका सम इवन है, तो नो चेंज। यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, नो चेंज। तो हमने क्या किया, पहले माइनर फाइंड आउट कर लिया और फिर उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो हम कोफैक्टर को क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए यहाँ पर निकालेंगे बेटा, तो देखो कितना आएगा, फर्स्ट रो डी माइनस सी, क्लियर है। सेकेंड रो माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए। अब देखिए बेटा ये तो हमने निकाल लिया कोफैक्टर, अब कोफैक्टर का करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने भी रो हैं उन रोज को अगर हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके अंदर दो रोज दे रखी हैं, दोनों रोज को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज देखिए बेटा कितना आएगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज ये हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, डी, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में बदल दिया और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में बदल दिया, ये चेंज कर दिया। तो देखो बेटा डी माइनस बी माइनस सी प्लस ए, यही तो हमारा एडजॉइंट था और यही हमारा एडजॉइंट आ गया। तो देखिए दोनों तरीके से आपको चीज़ें आनी चाहिए, शॉर्टकट भी अगर आप चाहें तो आप याद कर रख सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे बेटा उसको हम क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। और जो दूसरा वाला डायगोनल होगा उस डायगोनल में हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से उन एलिमेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2x2 का एडजॉइंट। 2x2 का एडजॉइंट किसके बराबर होगा, कोफैक्टर ए का होल ट्रांसपोज। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सेम कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो 3x3 के लिए होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है,
तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा इसके बारे में, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स, रिप्लेसिंग एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। इज कॉल्ड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए या फिर ए डी जे, मतलब कैपिटल से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट पॉइंट, नोट इफ ए इक्वल्स टू, देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3x3 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है, 3x3, तो 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। तो देखो A11, A12, A13 ये हमारा फर्स्ट रो है, A21, A22, A23 ये हमारा क्या होगा बेटा, सेकेंड रो होगा। इसी तरीके से हम बात करें थर्ड रो की, तो A31, 32, 33 ये हमारा थर्ड रो है। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर्स में हम क्या करेंगे बेटा, रिप्लेस कर देंगे हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर से उस एलिमेंट को, ठीक है बेटा। तो हमने A11 की जगह कैपिटल A11 लिख दिया, A12 की जगह कैपिटल A12 लिख दिया, A13 की जगह कैपिटल A13। तो हमने हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से एलिमिनेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है बेटा। तो हमने ये रिप्लेस किया फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, सेकेंड रो के एलिमेंट को एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स को। तो ये हमें क्या मिल गया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर दें बेटा, कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। तो ये हमारा कोफैक्टर था, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको बेटा, कि अगर हम जितने भी रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर जितने भी कॉलम्स हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर दे। तो एक ही काम करेंगे, या तो रो को कॉलम में बदल दो या फिर सारे के सारे कॉलम्स को रो में बदल दो। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर ये इंटरचेंज कर दिया सारे के सारे रो को कॉलम में। तो A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो अब ये बेटा किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या मिल गया हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। अब इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं, एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है बेटा, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इक्वल्स टू, ये एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट प्रोसीजर होता है उसके माइनर्स निकालना। पहले तो हम उसके माइनर्स निकालेंगे और फिर माइनर्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे बेटा, कोफैक्टर। तो अगर जब हमें कोफैक्टर उसके मिल जाएंगे, उन कोफैक्टर्स को हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देंगे और देन उसका निकाल देंगे ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो दे रखा है 102। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम माइनर्स निकालते हैं, C11। तो देखिए C11 कितना आएगा, जब C11 लेंगे तो C11 का जो एलिमेंट होगा उससे रिलेटेड रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए डिलीट क्या हो जाएगा, 1 2 3 ये कॉलम, 102 ये रो, और इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 माइनस 2 × 0, 0 आ जाएगा। तो ये +1 आ जाएगा। तो C11 कितना आ गया बेटा, +1। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से निकालेंगे C12। तो जब C12 निकालेंगे बेटा तो देखिए C12 में क्या आएगा, 0 से रिलेटेड रो और कॉलम हम डिलीट कर देंगे।
तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर, देखिए यहाँ बचेगा 2 0 3 1, तो यहाँ 2 बन जा 2, कितना आ जाएगा ये 2 माइनस 3 0, 0 आ जाएगा, तो ये 2 बचेगा, कितना बचेगा बेटा C12 आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखो सबसे पहले C11 निकाल लिया, C12 निकाल लिया, अब C13 निकालेंगे। तो C13 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज +1। इसी तरीके से C21 निकालेंगे, C21 में ये रो ये कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 4 दैट इज -3 आ जाएगा। और C22 फाइंड आउट करेंगे तो C22 में कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 दैट इज -5। C23 की अगर हम बात करें तो C23 में कितना आ जाएगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 दैट इज 2 आ जाएगा। ये हमने C11 12 13 21 22 23 मतलब दोनों दो रो को हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट रो सेकंड रो। थर्ड रो को देखिए बेटा, थर्ड रो में जब आएंगे तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे C31, तो C31 में कितना आ जाएगा बेटा 0 माइनस 2 दैट इज -2। इसी तरीके से C32 निकालेंगे तो C32 कितना आ जाएगा बेटा 0 माइनस 4 दैट इज -4। और C33 फाइंड आउट करेंगे तो C33 कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज +1। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए माइनर्स निकालने के बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर बेटा देखिए क्या क्या आएंगे, एक बार कोफैक्टर देख लीजिए। A11 कितना आ जाएगा बेटा, जो माइनर होगा +1 ही रहेगा। और A12 निकालेंगे तो A12 चेंज हो जाएगा दैट इज -2। A13 नो चेंज +1। और A21 चेंज हो जाएगा बेटा +3 हो जाएगा ये। और A22 की अगर हम बात करें तो ये नो चेंज दैट इज -5 रहेगा इट इज, ठीक है ना। A23 की अगर हम बात करें तो A23 चेंज हो जाएगा दैट इज -2। और यहाँ पर A31 निकालेंगे नो चेंज दैट इज -2। और A32 की बात करें तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर A33 की बात करें तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमने इतने सारे माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन माइनर्स फाइंड आउट किए, उसकी हेल्प से हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब हम क्या करेंगे, उस कोफैक्टर्स को किसकी फॉर्म में लिख देंगे बेटा, मैट्राइसिस की फॉर्म में। तो लिख लेते हैं बेटा, कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A कितना आ जाएगा बेटा 3 क्रॉस 3, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 minus 5 minus 2, and after that minus 2 4 plus 1। तो ये हमने निकाल लिया बेटा कोफैक्टर। 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 3 क्या क्या फाइंड आउट किया हमने, नेक्स्ट देख लो बेटा यहाँ पर C21 कितना आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर बेटा C21 में थोड़ा सा 1 माइनस 4, तो यहाँ पर बेटा प्लस -4 ही रहेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेंज कर देना, ये -4 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ चेंज कर देते हैं, -4। तो 1 माइनस 2 प्लस 1 फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है आपकी -4 -5 -2 एंड -2 4 प्लस 1, ठीक है। ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब अगर हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दें, कोफैक्टर ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा 1 -2 प्लस 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ठीक है ना। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, थर्ड रो को हमने क्या किया बेटा थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है।
नोट कर लीजिए बेटा इसको। डन। क्लियर है बेटा? ये प्लस ये हमने कितना निकाला यहाँ पर, -2 1। 2 1 यहाँ पर बेटा +4 है यहाँ पर। यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर? +4। 1 -2 +1, तो ये +4 कर देना बेटा यहाँ पर, ठीक है? +4, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? जो भी करेक्शन है वो 1 +4 -2 -5 +4 1 -2 एंड +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होगा? मैट्रिक्स जो है हमारी वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको। मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर नहीं है, दैट इज मैट्रिक्स के अंदर अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? तो देखिए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है हमें, प्रोसीजर वही अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले आप माइनर फाइंड आउट करोगे, फिर उसकी हेल्प से आप कोफैक्टर निकालोगे, देन एडजॉइंट निकालोगे, और जो एडजॉइंट ए निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें बेटा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है? तो देख लीजिए बेटा, इसके पॉइंट्स को हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देख लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी बेटा? इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इंटू बी ए इक्वल्स टू आई। अगर हमने क्या किया, ए इंटू बी निकाला, बी इंटू ए निकाला, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है। देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए। बात समझ में आ गई बेटा? ए बी, ए इंटू बी कॉस टू बी इंटू ए कॉस टू आई। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी है, इन्वर्टेबल की कंडीशन है बेटा। तो ए बी अगर आई के बराबर है बेटा, ए बी किसके बराबर है, आई के इक्वल। अगर हमें इसका ए इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से। तो बी कॉस टू किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स। देखो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी कॉस टू ए इनवर्स इंटू आई। अब हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स जो भी मैट्रिक्स है वो तो चेंज होगी नहीं। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। तो आई बी किसके बराबर आ जाएगा, ये ए इनवर्स के बराबर। ठीक है बेटा? तो हम कह सकते हैं कि बी किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स के, बी कॉस टू ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने का जो प्रोसीजर है वो क्या है बेटा, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है बेटा? यहाँ लिखना है क्या, वेयर ए कैसी मैट्रिक्स होगी, ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ए हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? देखिए कुछ नोट पॉइंट करके आप देख लीजिए, कुछ नोट पॉइंट्स हैं इनवर्स के बारे में बेटा। तो पहला नोट पॉइंट क्या है, एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा बेटा, यूनिक होगा, है ना, नहीं कि हर एक उसी मैट्रिक्स से सेम सेम इनवर्स होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है बेटा तो उसका इनवर्स भी क्या होगा,
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एंड ए इनवर्स का इनवर्स, अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स लोगे, ठीक है, तो वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा। तो ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए के इक्वल। ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल, ए और बी क्या है बेटा, टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप की, देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। ठीक है, अगर ए और बी क्या है, टू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम टाइप, तो क्या होगा बेटा, ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, एंड ए बी का जो होल इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये याद रखना है। ए बी का जो होल इनवर्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल। बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम, देखिए थ्योरम, थ्योरम में क्या है कि इफ ए इक्वल्स टू एक 3x3 की मैट्रिक्स है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया था, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इज इन्वर्टेबल, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये मैं बताया था आपको, मैंने प्रीवियस देखिए मैंने यहाँ बोल दिया था, लिखा भी है मैंने, ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए एज नॉन सिमिलर का मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद देखिए लेट a1 a2 डॉट 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 c1 c2 c3 डॉट डॉट, है ना, ये बहुत सारे क्या है बेटा, ये कोफैक्टर्स हैं और ये माइनर्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा इसकी कंडीशन क्या होगी, इसका एक प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ में हम क्या करेंगे भाई, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो कोफैक्टर हमारे पास क्या आ गए, हमने अज्यूम कर लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। हम हर एक एलिमेंट का क्या ले लेंगे, कोफैक्टर ले लेंगे बेटा। हर एक एलिमेंट का जब कोफैक्टर लेंगे तो एडजॉइंट में मैंने क्या बताया था भाई, उसको इंटरचेंज कर दो। तो हमने क्या किया, इस रो को, फर्स्ट रो को, सेकेंड रो को और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वही एक प्रोसीजर है हमारा। उसके बाद देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हम सिमिलरली कह सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, इसको आपस में हम इंटरचेंज, या फिर ए इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ए इनवर्स इंटू आई किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स के इक्वल। बात समझ में आ गई। तो ए इनवर्स आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे और जो भी हमें एडजॉइंट ए मिलेगा उसको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट पॉइंट है कुछ कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या दिया हुआ बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ से आप देख लीजिए भाई, अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1/a आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई किसके बराबर होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये ध्यान रखना, नोट पॉइंट। इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए क्रॉस टू, एक ए मैट्रिक्स कोई दे रखी है और उस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो वही मैंने शॉर्टकट बताया था, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। शॉर्टकट क्या है कि 3 और 8 जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं बेटा। तो हम इसको अगर इंटरचेंज करेंगे, देखो ए बराबर कितना दे रखा है, ए फर्स्ट रो है 3 5 6 8, 3 5 6 8। अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट।
एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं और यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं और इसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये -5 और ये -6। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट निकालने का। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 1 3 2 1 1 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि देन फाइंड एडजॉइंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। तो देखो, एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, उस प्रोसेस के अगेंस्ट ही हम चलेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके माइनर को फाइंड आउट करेंगे और माइनर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे और फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल मिल जाएगा, एडजॉइंट के इक्वल मिल जाएगा। और अगर हमें मान लीजिए इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए, आज जो हमारा क्वेश्चंस का जो डिस्कशन था, वो डिस्कशन था क्या क्या चीज़ पे बेटा, एडजॉइंट ए पे। और एडजॉइंट ए में मैंने आपको सबसे पहला मेथड बताया था जिसमें मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। ठीक है ना? शॉर्टकट में हमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना है और जो दूसरा वाला जो डायगोनल बचेगा उसके एलिमेंट्स में साइन कर मल्टीप्लाई कर देना है नेगेटिव साइन से। बात समझ में आ गई? ये तो हमारा 2x2 के लिए था। और 3x3 के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम माइनर्स निकालेंगे और माइनर्स की हेल्प से हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर्स को हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे रो बाई कॉलम में। ठीक है बेटा? और फिर उसका निकाल लेंगे ट्रांसपोज। तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वही उसका क्या होगा बेटा, एडजॉइंट होगा। बात समझ में आ गई? तो आज का जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिखिए और इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है? ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। देखिए, जेई मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जेई में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आपको लर्न करनी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही बनेंगे। ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बार घर पे इसको आपको ट्राई करना है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।